शिवपुर जिले की विजयपुर विधानसभा में हुए उपचुनाव में हार का मुंह देखने वाले वन मंत्री रामनिवास रावत का दर्द आखिर उनकी जुबान पर आ ही गया। रामनिवास रावत का कहना है कि पार्टी के ही कुछ लोगों की वजह से वो चुनाव हार गए हैं, क्योंकि वो लोग नहीं चाहते थे कि मैं चुनाव जीतूं। तो वहीं इस मामले में कांग्रेस का कहना है कि जैसे को तैसा मिला, इसमें अब आंसू बहाने की जरूरत है। देखिए रिपोर्ट। विजयपुर विधानसभा में हुए उपचुनाव में मिली करारी हार को रामनिवास रावत सहन नहीं कर पा रहे थे। यही कारण है कि उन्होंने अपने एक बयान में अपनी ही पार्टी के नेताओं पर चुनाव हराने का आरोप लगाया। रामनिवास रावत ने कहा कि जनता का तो उन्हें काफी सपोर्ट मिला है, लेकिन उनकी ही पार्टी के कुछ लोग नहीं चाहते थे कि वो चुनाव जीते, क्योंकि उन नेताओं को ऐसा लगता था कि रामनिवास रावत अगर चुनाव जीत गए तो उनका कद कम हो जाएगा, और यही कारण है कि उन्हें योजनाबद्ध तरीके से हराया गया। कुछ लोगों को ये लगा कि इसके आने के बाद हमारा सब कुछ खत्म हो जाएगा। उन लोगों ने भी पूरी कोर कसर नहीं छोड़ी। जनता को उन्होंने भ्रमित किया और जनता को बरगलाया। जो भाजपा के लोग थे उनको बरगलाया और कहा कि अगर ये जीत के आ गया तो तुम्हारी कौन सुनेगा, अपने आदमियों को देखेगा। जबकि ऐसा नहीं है। मैं पूर्ण रूप से भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुआ हूँ और भारतीय जनता पार्टी की नीति और रीति और सिद्धांतों पर चलता रहूंगा। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का भी आभारी और धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने मुझे पार्टी में लेने के बाद मंत्री बनाया। मंत्री रामनिवास रावत की करारी हार को लेकर कांग्रेस विधायक सतीश गरवार ने चुटकी लेते हुए कहा कि रामनिवास रावत के साथ वही हो रहा है जो उन्होंने दूसरों के साथ किया। मतलब लोकसभा चुनाव के समय जब रामनिवास रावत कांग्रेस पार्टी छोड़कर गए थे तो उन्होंने कांग्रेस के लोकसभा उम्मीदवार के साथ भी यही किया था। अब उनकी पार्टी में उनके साथ यही हुआ है, तो इसमें रोने की क्या बात है, क्योंकि जो जैसा करेगा वो वैसा होगा। राजनीति में सोच समझ के कदम उठाना चाहिए, और उन्होंने पार्टी जैसी जो उन्होंने लगातार जिस पार्टी ने उनको इस मुकाम तक पहुंचाया, रामनिवास जी को रामनिवास जी तक बनाने में जो योगदान पार्टी ने दिया, 6 बार उनको विधायक बनाया, 8 बार टिकट दिया विधानसभा का, 2 बार लोकसभा का टिकट दिया, कार्यकारी अध्यक्ष बनाया प्रदेश का। और रामनिवास जी के बारे में यही कहा जा सकता है कि सिंधिया जी के साथ थे। अगर उनको जाना था भारतीय जनता पार्टी में तो उसी समय चले जाते। हालांकि रामनिवास रावत के इस बयान से बीजेपी नेता सहमत नहीं है। उनका कहना है कि रामनिवास रावत की बात को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है। उनका आशय ये नहीं था। मतलब बीजेपी नेता इस बयान में पार्टी पर उठ रहे सवालों को दबाने का प्रयास करने में जुट गए। ये बात सत्य है कि हम वहां पर हारे हैं, और कोई बहुत बड़ी हार नहीं है। कहीं ना कहीं चूक हुई होगी, किसी समाज के वोट हमको नहीं मिले हैं, उसका विश्लेषण जारी है, वो क्यों नहीं मिले हैं उस पर कार्य कर रहे हैं। किंतु इसको इस तरह से लेना कि भारतीय जनता पार्टी की अंतर्कलह ने उनको हरवा दिया, ऐसा कुछ नहीं है। आज भारतीय जनता पार्टी हर चुनाव, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, पूरी दमदारी से लड़ती है। बहरहाल रामनिवास रावत को जिस तरह से बीजेपी कांग्रेस से लोकसभा चुनाव से पहले तोड़कर अपने खेमे में लाई थी, उस समय उन्हें आश्वासन दिया था कि वो उन्हें दोबारा चुनाव जिताकर रहेंगे। साथ ही रामनिवास रावत को वन मंत्री भी बना दिया, लेकिन अब रामनिवास रावत के पास ना तो मंत्री पद रहा और ना ही वो विधायक है। ऐसे में राजनीतिक गलियारों में ये सवाल खड़े होने लगे हैं कि अब रामनिवास रावत का आने वाले समय में किस तरह का राजनीतिक भविष्य होगा। ग्वालियर से स्वराज एक्सप्रेस के लिए विनोद शर्मा की रिपोर्ट।